मित्रों नमस्कार, मैं आनंद राज आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, जो आरआरबी का नोटिफिकेशन निकला है उसमें बहुत सारे कर्मचारियों का कहना है कि जब वो फॉर्म भर रहे हैं उस समय उनके पास ऑप्शन है कि वो एम्प्लॉय हैं अथवा नहीं, उसके लिए यस और नो को टिक करना है। कुछ कर्मचारियों का कहना है कि नौकरी करते हुए भी वो अगर उसमें नो कर देते हैं, मतलब वो ये दिखाते हैं कि मैं कर्मचारी नहीं हूँ, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा या ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मित्रों, मैं ये क्लियर कर दूं कि आप बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि आपका सारा डाटा सरकार के पास अवेलेबल है। आप किसी भी गवर्नमेंट में हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो, जब आप फॉर्म भर रहे हैं उस समय आपको दिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आप पास हो जाते हैं, एग्ज़ाम पास होने के बाद जब आप पुनः दूसरे डिपार्टमेंट में या रेलवे में आते हैं, तो वैसे में आपका डाटा जब आप फीड करते हैं, आपका जो क्लर्क है डाटा फीड करता है, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सब आप डालते हैं, तो वैसे में सारा डाटा उससे पोर्ट हो जाता है और पता चल जाता है कि आप कहीं ना कहीं जॉब करके आए हैं। ऐसे में आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपको पहले तो चार्जशीट दिया जाएगा, फिर आपका पेमेंट बंद कर दिया जाएगा। जब तक आप वहाँ से एनओसी लेके नहीं आते हैं तब तक आपका ना तो पेमेंट चालू रहेगा और ना ही और साथ में आपको चार्जशीट मिलेगा, वो अलग है। तो इसीलिए आप ऐसा गलती ना करें, आप एनओसी लेने के बाद ही फॉर्म भरें। अभी है कि कुछ कर्मचारियों का कहना है कि अगर आप ड्यूटी चेंज करते हैं, मतलब दूसरे डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं या फिर कहीं ग्रुप डी में काम कर रहे हैं और आपको ट्रेनिंग दिया गया और जब आप दूसरे डिपार्टमेंट में सपोज कि आप स्टेशन मास्टर बन गए हैं, तो ऐसे में आपको आपके साथ जो बॉन्ड हुआ था जिसमें आपको बताया गया कि आपको 5 साल नौकरी करना है, और अगर आप डिपार्टमेंट चेंज करते हैं या फिर दूसरे जॉब में जाते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट वाले भी अगर आ रहे हैं सेंट्रल रेलवे में, तो या सेंट्रल जो रेलवे एम्प्लॉई हैं अगर वो स्टेट गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो सबके लिए लागू है। तो वैसे में उन्हें बोला जाता है कि आपको 12% इंटरेस्ट रेट से आपके पीछे जितना खर्च हुआ है, मतलब ट्रेनिंग में जो खर्च हुआ है वो सब भरना पड़ेगा। मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो अपना इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल है उसके अध्याय 14 में क्लियर किया गया है कि आपको कोई पैसा भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और दूसरे गवर्नमेंट में जॉब करने जा रहे हैं तो आपको पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है। आपका बॉन्ड जो था, जो आपने बॉन्ड भरा था, वो बॉन्ड ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो फॉर्म भरा है वो एनओसी लेने के बाद ही भरा है। यहाँ पे जो एनटीपीसी का आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सबसे पहले एनवायरनमेंट को आपको इन्फॉर्म करना है, और इन्फॉर्मेशन के बाद अगर आप पास हो जाते हैं, पास होने के बाद आपको एनओसी लेना है, और एनओसी लेने के बाद फिर आप अगर दूसरे जॉब में जाते हैं तो आपको कोई पैसा भरने की ज़रूरत नहीं है। और आपका जो पिछला सर्विस था, सपोज करिए आप गैंगमैन हैं, गैंगमैन में आपने 2 साल नौकरी कर ली है, तो ये 2 साल का बेनिफिट आपको वहाँ मिलेगा। आपका जो लीव बैलेंस था वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपका जो पीएफ में एनपीएस में जो पैसा था वो सब वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये एक अच्छी सुविधा है, लेकिन आपको इस सुविधा का फ़ायदा लेने के लिए थ्रू प्रॉपर चैनल आपको सब कुछ जाना पड़ेगा। आपको अभी जो आप फॉर्म भर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, उसका प्रिंट आउट लें, अपने डिपार्टमेंट को इसके बारे में सूचना दें। जब आप पास हो जाते हैं उस समय आप एनओसी मांगिए, उसके आधार पर जो आपने फॉर्म भरा था एनओसी मांगिए, और एनओसी मिलने के बाद आप उसको सबमिट करें, तभी आपका ये सब काम हो पाएगा। आप इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा है तो उसको लाइक और शेयर करें, और इसी चैनल से जुड़े रहें। यहाँ आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो बिल्कुल करेक्ट होगा और रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल के हिसाब से ही दिया जाएगा। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।